ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पति के पत्नी के बीच होती ग्रह कलेश को दूर करने के लिए कुछ सरल से उपाय। दोस्तों, कागज पेन लेके बैठ जाइए सब फटाफट, क्योंकि मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ ऐसे बार बार सुनने को नहीं मिलते। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पति पत्नी के मध्य में बात बात में होती तू मैं को दूर करने वाले कुछ सरल से उपाय। सबसे पहला उपाय, यदि पति पत्नी के बीच में वाक युद्ध होता हो, ये बोल जो है ये हमेशा बिगड़ते रहते हो, तो दोनों पति पत्नी को बुधवार के दिन कम से कम 2 घंटों का मौन व्रत धारण करना चाहिए। दूसरा उपाय, पति को चाहिए कि शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को सुंदर सुगंध युक्त पुष्प और इत्र भेंट करे। चांदी की कटोरी चम्मच से दही शक्कर जो है वो अपनी पत्नी को खिलाए और पत्नी जो है वो अपने पति को खिलाए। तीसरा, पति को चाहिए कि पत्नी की मांग में सिंदूर भरे और पति पत्नी के मस्तक पर जो है वो पीला टीका लगाए। पत्नी को चाहिए कि अपने शयन कक्ष में 100 ग्राम सौंफ प्रातःकाल स्नान के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर कहीं रख दें। पांचवा, हर गुरुवार को पति पत्नी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण या गौरी शंकर के मंदिर में जाएं, सुगंधित पुष्प अर्पण करें और दाम्पत्य सुख की प्रार्थना करें। छठा उपाय, रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखिए और पत्नी के सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रखिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जो सिंदूर है वो पत्नी को मांग में भर लेना चाहिए और कपूर की टिकिया जो है वो बेडरूम के अंदर जलानी चाहिए। निश्चित तौर पे इन सभी सरल उपायों से पति पत्नी के बीच जो दरकते हुए जो रिलेशन से संबंध है उसके अंदर आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा, समाधान मिलेगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। पंडित जी, सास बहू के जो झगड़े होते हैं वो काफी फेमस हैं। अगर हम टीवी सीरियलों की बात करें तो उनमें भी और घरों में भी, तो उन झगड़ों को दूर करने के लिए भी कुछ सरल से उपाय जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं एक आम समस्या के बारे में, कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, अर्थात घर में होती सास बहू के बीच रोज होती चिक को दूर करने के कुछ सरल से उपाय। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो ये है उसमें यह है कि घर के बर्तन के गिरने टकराने की आवाज नहीं आनी चाहिए। घर में गुस्सा है तो वो गुस्सा बर्तनों पे फूटता, उठा के पटकेंगे उसको, वो नहीं होना चाहिए। घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, सुंदर रखिए। घर की बहू को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगाकर उस कचरे को घर से बाहर फेंक दे। दरवाजे के दोनों तरफ जो है वो जल का छींटा मार दे। आजकल उल्टा हो गया है, सास उठती है 5 बजे और बहू उठती है 9 बजे 10 बजे। वो गलत प्रथा है, बहू को पहले उठना चाहिए। अपने घर में पितरों का पूजन अवश्य कीजिए। अगर पितर आपके घर में प्रसन्न हैं, शांत हैं, तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। प्रतिदिन पहली रोटी गाय को और आखिरी 2 रोटी कुत्ते को खिलाइए। और महत्वपूर्ण उपाय, रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर सबसे पहले उस पर ठंडे पानी की छींटे डालें, उसके बाद में रोटी बनाइए। सरल से उपाय करके देखिएगा, सास बहू के बीच में होती जो तू मैं है, चिक जो है, कलह कलेश जो है वो आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी। चलिए दर्शकों, हम जान लेते हैं कि भाई बहन के बीच लड़ाई झगड़े को दूर करने के कुछ सरल से उपाय। आइए अब जान लेते हैं भाई के बीच में होते ग्रह कलेश को दूर करने के उपाय। प्रॉपर्टी और भी कोई भी कारण बन सकता है। तो ऐसे घर में जहां भाइयों में हमेशा वैचारिक मतभेद रहता हो, वहां पर गणेश जी और स्वामी उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनका पूजन हमेशा करना चाहिए। ऐसे घर के सदस्यों को शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पण करना चाहिए और भगवान विष्णु को प्रतिदिन तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। माता पिता और पूजनीय व्यक्तियों के चरण स्पर्श करना चाहिए। ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रामायण या रामचरित्र मानस का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है भाई के बीच के झगड़े को कम कर सकते। आइए अब जान लेते हैं देवरानी जेठानी ननद भाभी में के बीच में होती तू मैं को राजनीति को दूर करने के कुछ सरल से उपाय। गाय के गोबर का दीपक बनाकर उसमें तेल भरकर रोई समेत उसे जला दीजिएगा। मुख्य द्वार में रखकर उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दीजिएगा। शिवलिंग में दूध और गंगा जल चढ़ाएं, फिर बिलपत्र और पुष्प जो है घर के सभी लोग उसके ऊपर चढ़ाएं। घर को सुंदर सजावट युक्त रखें। घर के चारों कोनों में शंख ध्वनि हमेशा कीजिए। गीता का पाठ नियमित रूप से कीजिए और भगवान शिव का पूजन पूरे परिवार सहित कीजिए। निश्चित तौर पे इस तरह के जो देवरानी जेठानी के बीच में जो झगड़े हैं वो भी आपको खत्म होते हुए दिखाई देंगे।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनके घर में जितने भी जो ग्रह कलेश होते हैं उनसे संबंधित उन्हें उपाय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का जो आज का दिन है वो शुभ हो, मंगलमय हो, और आशा है कि मेरे जो बताए हुए जो उपाय हैं इन सब उपायों से आपके घर के अंदर जो कलह कलेश है उस कलह कलेश से आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। हमारा शुभ आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और उसका आप समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।